कि जब हम सांस लेते हैं, देखिए सांस लिए तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास की सभी गैसें यानी सभी जो हवा है वो सारी हवा में जो भी धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया सारा है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सब अंदर जाता है, क्योंकि शक्ति तो है नहीं बाहर कि कुछ छान के जाएगा। अब बात यह आता है, देखिए किस तरह से कहाँ कहाँ सबसे पहले जो सांस जाता है वो नाक का जो छेद दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं नासा छिद्र। नाक के छेद को देखिए, नाक को नासा, पता नहीं झूठे नाक का छिद्र कह देते हैं और आसान रहता है, तो पहले समझिएगा नाक के छिद्र में हवा जाता है। आप मुंह से सांस भी ले सकते हैं, मुंह से भी, नाक से भी, समझ गए। तो समझिए जब हम सबसे पहले सांस लेते हैं तो सांस का पहला मार्ग, जो पहला पॉइंट है वो नासा छिद्र है, नाक के छिद्र है। जब सांस अंदर जाता है तो नाक में पाए जाते हैं छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ऐसे धूल के कण हैं या गंदगी है, जब सांस लेने के दौरान नाक के रास्ते जाने का प्रयास करते हैं अंदर, लेकिन अंदर ही बताइए धूल का काम है, धूल का कोई काम नहीं है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो कब नाक में इस तरह से उंगली डाल के देखिएगा, अंदर वहाँ चिपचिपा टाइप में रहेगा, गीला गीला। अभी मत कहिएगा मोटा वोटा है, मोटा नहीं है। सर्दी आपको हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जब आप नाक में उंगली डाल के देखें ना तो चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसे कहते हैं म्यूकस। तो जब हम सांस लेते हैं तो जितना भी धूल मिट्टी है वो सब नाक के इस बाल में भी चिपक जाते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं तो जाके म्यूकस में चिपक जाते हैं। तो वही बाद में इंसान नेकटी की तरह से खाली टाइम में ऐसे निकालता रहता है। छोटका बच्चा को एक नंबर काम करते हैं सब, एकदम स्वच्छ भारत अभियान निकाल के कुल खा जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों में भी देखा जाता है कि लोग निकाल उकाल के इधर उधर पोंछना चालू कर देते हैं। तो जो नाक में नकटी निकालते हैं ना, वो नकटी असल में सांस के द्वारा जाने वाला धूल का छोटा छोटा कण रहता है, जो आपके म्यूकस में जाके चिपक जाता है। तो म्यूकस इसलिए बनाया गया है कि जितना भी खराब पदार्थ यानी जो धूल के कण है वो यहीं पर रुक जाए। ठीक, अब यहाँ से नासा छिद्र से जब हवा जाता आगे तो पहुंचता है यहाँ पे, जहाँ हड्डी है ना, जहाँ मारेंगे बहुत दर्द होता है, तो इस हड्डी को कहते हैं नासा कपाट। यानी पहले जो हवा है, जो हवा पहले गया नासा छिद्र में, फिर पहुंचा नासा कपाट में, फिर पहुंचता है ग्रसनी में, उसके बाद जाता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब जहाँ से आवाज निकल रहा है।